बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स है, इसकी हमने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो देखें इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पहले एहतियात से पढ़ लें, इसको समझ लें, उसके बाद इसके हल करते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। उसने हमें x की वैल्यू बता दी है कि वो 3 + 8 अंडर रूट है। तो फिर हमने नंबर 1 पे तो ये फाइंड करके दिखाना x + 1/x, नंबर 2 पे x - 1/x। इस तरह से फिर ये हमने 6 तक सारे सवालात इसकी हेल्प से हल करने हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट x तो हमारे पास है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास 1/x नहीं है। तो इससे आपने पहले 1/x बनाना है। तो 1/x कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए देखें, 1/x बनाने के लिए हमने इसका इस को पिक कर लेना। तो इसको यहाँ पर हमने पिक कर लिया, x इज़ इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसको मैंने पिक कर लिया। अब इसको क्योंकि हमने 1/x बनाना है तो आप इसके ऊपर 1 लिख दो, यानी कि आपने पूरी इक्वेशन को 1 पर डिवाइड कर दिया। तो x के ऊपर आपने 1 लिख दिया तो पूरी इक्वेशन 1 पर डिवाइड हो गई, और इधर से भी ज़ाहिर 1 पर डिवाइड हो जाएगी, तो इधर भी 1 ऊपर आ गया। तो दोनों तरफ हमने 1 पे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब जब हमने ऐसा कर लिया तो उसके बाद आपको अभी ये मिला नहीं है, क्योंकि अभी आपने डिनोमिनेटर के ऊपर से अंडर रूट का साइन रिमूव करना है। तो तब आपको 1/x सिंप्लीफाइड शक्ल में मिल जाएगा। अभी आपको 1/x मिल नहीं गया, तो इसलिए आप इसको पहले ये डिनोमिनेटर के ऊपर जो अंडर रूट का साइन है इसको रिमूव करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब आप 1/x ऐसे ही लिख लोगे, और इधर आप ऐसा करोगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है 3 + 8 अंडर रूट, आप इसका कॉन्जुगेट लेकर, यानी कि इसका उल्टा आप लिख दोगे। तो मल्टीप्लाई भी कर दोगे उसे और डिवाइड भी कर दोगे। तो 3 - 8 अंडर रूट ओवर 3 - 8 अंडर रूट। तो इसका उलट मैंने ले लिया, जब प्लस का था ना तो माइनस वाला ले लिया, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई भी उसे कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाला तो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जब इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही रहेगा, तो लिहाजा आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। तो ये सेम मैंने लिख दिया, क्योंकि 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो सेम ही रहता है। तो नीचे वाला जो है वो इसे आप फार्मूले की शक्ल में पढ़ के देखें, a + b a - b। तो सेम जो वैसे पहले फार्मूले समझाए हैं उसी तरह से a + b, इसे आप a + b कहो, और इसको a + b कह लो, इसको a - b कह लो, क्योंकि सेम तरह के हैं दोनों। a + b, ये a + b बन गया, और ये a - b है, ये अंडर रूट का साइन है। तो 3 - 8 अंडर रूट a - b बन जाता है। इसे आप अगर a - b कहते हो तो ये इकट्ठा होकर a² - b² फार्मूला हमें बता देता है। तो लिहाजा इन दोनों को इकट्ठा करके हमने ये बना देना है। तो ये हमारा a हुआ, तो a² हो गया, माइनस ये b हुआ, तो 8 अंडर रूट b² बन गया। जस्ट लाइक दिस, इस तरह से हम कर देंगे। अब ऊपर वाला आपने सेम लिख देना है। तो 3 - 8 अंडर रूट, और नीचे 3 का स्क्वायर ले लेना है। तो 3 का स्क्वायर आप लोगों को लेना आता है, यानी कि 3 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपस में। ऊपर 2 है ना, इस वजह से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 = 9, तो वो 9 के बराबर आ जाता है। तो लिहाजा 3 का स्क्वायर आप 9 लिख दोगे।
माइनस 8 का स्क्वायर, 8 अंडर रूट का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल आउट हो सकती है, ये कैंसिल आउट कर दी, तो लिहाजा ये 8 अकेला निकल आया। अब देखें यहाँ पर ही लिख देता हूँ 3 माइनस 8 अंडर रूट ओवर 9 में से 8 निकाला तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यूँ हमारा 1 ओवर एक्स जो इधर से चल रहा था उसका हमारा जवाब आ चुका है 1 ओवर एक्स का, और वो क्या आया है, नीचे से 1 रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसको आप 1 पे डिवाइड करोगे भी सही तो यही आंसर रहना है। तो 3 माइनस 8 अंडर रूट हमारा इसका आंसर आ चुका है 1 ओवर एक्स का। अब एक्स का जवाब हमारे पास पहले ही मौजूद था, एक्स का क्या था, एक्स का बराबर था 3 प्लस 8 अंडर रूट, तो ये एक्स का था जो कि क्वेश्चन के अंदर मौजूद था, ये एक्स का आंसर था। तो अब आपने फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने पहले नंबर पे ये करना था एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये हमने पहले नंबर पे फाइंड करना था एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें x जो है वो ये है जो हमने पहले निकाला हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, पहले x है तो आपने भी x की वैल्यू पहले लिखनी है, तो 3 प्लस 8 अंडर रूट, इधर x था पहले तो मैंने x की वैल्यू लिख दी, अब यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो मैंने ये वाला प्लस का साइन लगा दिया। अब ये 1 ओवर एक्स है तो 1 ओवर एक्स की ये वैल्यू आई हुई है, ये वाली पुट कर देते हैं 3 माइनस 8 अंडर रूट। अब क्योंकि यहाँ पर दरम्यान में प्लस का साइन था, इधर भी हमने प्लस का साइन लगाया, इसलिए यहाँ ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो आप देखें प्लस का 8 अंडर रूट और माइनस का 8 अंडर रूट एक दूसरे को फिनिश करके आंसर 0 दे देंगे, प्लस वाले में से जब माइनस का आप निकालोगे तो आंसर 0 हो जाएगा इनका, तो इस वजह से आप इसको ना लिखो 0 आंसर, और 3 और प्लस 3 आप यहाँ पर लिख दें 3 प्लस 3, तो ये दो बचे हमारे पास और इनका आंसर 8 बन गया, 3 और 3 6 बन गया, और ये दोनों जो हैं ये कैंसिल आउट हो गए हैं। तो यूँ हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर 6 आ चुका है, ये हिस्सा हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट था वो देखते हैं। ये स्टूडेंट इसका नेक्स्ट जो है वो है x माइनस 1 ओवर एक्स, ये फाइंड करके हमने दिखाना है। तो आपको पता है कि हमने x का जो आंसर था वो उसने बताया हुआ था, x का आंसर उसने क्या हमें दिया था जो क्वेश्चन के अंदर था, वो था 3 प्लस 8 अंडर रूट, ये आपको क्वेश्चन के अंदर से मिल गया था, और 1 ओवर एक्स हमने खुद फाइंड आउट कर लिया। 1 ओवर एक्स हमने क्या फाइंड किया था, वो हमने फाइंड किया था 3, ये वाला है 3 माइनस 8 अंडर रूट, 3 माइनस 8 अंडर रूट हमने खुद फाइंड कर लिया था। तो अब इनको माइनस करना है, दोनों को, x को और 1 ओवर x को हमने माइनस करना है यहाँ पर, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दोबारा आप ये रकम लिख लोगे पहले x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब x हमारे पास ये है तो इसको पहले लिखना है क्योंकि यहाँ पर x है तो इस वजह से इसे पहले लिखेंगे, तो 3 प्लस 8 अंडर रूट, ये मैंने क्या लिख दिया x का आंसर यहाँ से उठाकर मैंने इधर लिख दिया। अब ये माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और 1 ओवर एक्स लिखना है, तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है यहाँ पर तो इस वजह से आपको ब्रैकेट भी लगानी होगी, क्योंकि ये कम्प्लेक्स रकम है, ये इकट्ठी रकम है, अगर सिंगल रकम होती तो खैर थी, लेकिन ये एक इकट्ठी रकम है, ये दो रकमें साथ मिली हुई हैं, इस वजह से आपको ब्रैकेट यूज़ करनी होगी क्योंकि साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो लिहाजा मैंने x था तो x लिख लिया, माइनस था तो माइनस का साइन लगा दिया, 1 ओवर एक्स है तो मैंने -3 माइनस 8 अंडर रूट यानी कि 1 ओवर एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ब्रैकेट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है, पहले वाले सवाल के अंदर मेरा प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन था तो इसलिए ब्रैकेट यूज़ नहीं की थी, क्योंकि प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, माइनस की वजह से अंदर साइन हो जाते हैं चेंज। तो अब आप ब्रैकेट रिमूव करोगे पहले, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 8 अंडर रूट, तो ये ब्रैकेट चेंज हो गई
क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देते हैं, तो इस वजह से हमने प्लस का साइन लगा दिया और साइन चेंज हो गया। या यूँ समझ लो कि बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट ओपन होते हुए साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है। अब की बार ये दोनों एक दूसरे को 0 कर देंगे। प्लस के 3 में से माइनस का 3 निकाला तो आंसर 0 हो गया, तो लिहाजा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इधर से ये दोनों बचे हुए हैं। तो 1 एक बार हमारे पास 8 ये है और दूसरी बार हमारे पास 8 ये है। तो इसका मतलब है 8 कितनी बार है, 2 बार, 1 बार ये और 1 बार ये, तो 2 मरतबा हमारे पास 8 है। तो लिहाजा आप इसे 2 मरतबा लिख लोगे, 2 लगा कर आप 8 ऐसे शो कर दोगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इसका x माइनस 1/x का। लेकिन इस आंसर को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो 8 का अंडर रूट लेकर। 8 का अंडर रूट कैसे लेते हैं कि अगर आप 8 के प्राइम फैक्टर निकालो तो वो 2 4 ज़ार 8 और फिर 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 1 ज़ार 2। तो 2 जो है वो 3 दफ़ा आ जाता है इसमें। तो 2 3 दफ़ा आने की वजह से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको चेंज कैसे करोगे आप, ये वाला 2 आपने ऐसा लिख दिया और अंडर रूट के अंदर आपने 8 जो है वो क्या आया है, 8 हमारे पास इस तरह से आ गया है, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। ये 2 जो 2 है ना उसको मैं 2 की पावर 2 दे दी और एक 2 जो है उसको मैंने अकेला ही लिख लिया ऐसे। तो क्योंकि 1 2 3 बार है तो ये एक ये हो गया और 2 बार ये हो गया, तो इस तरह से ये 3 बार हो गया। तो इस तरह मैंने इसको लिख लिया। ये मैंने स्क्वायर क्यों बनाया है, इसलिए कि मेरा अंडर रूट था ना, तो अंडर रूट का उलट स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैंने इसे स्क्वायर बना लिया। तो आप देखें ये जो 8 इसके बराबर आया तो मैंने 8 अंडर रूट की जगह पर इसका जो आंसर मेरे पास आया है 2 का स्क्वायर डॉट 2 वो मैंने लिख दिया। तो अब अगर इसमें फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 2 हमारा बाहर है और ये जो 2 का स्क्वायर है उसकी अंडर रूट उसको अलहदा दे दी और ये जो 2 है ये वाला उसकी अंडर रूट उसको अलहदा दे दी, दोनों को अलहदा अंडर रूट में कर दिया। तो इसी तरह आप इन दोनों को इकट्ठा एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं और अलहदा भी कर सकते हैं जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हों। ये बात याद रखना, जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तब आप ऐसा कर सकते हो। तो अब ये जो 2 है वो तो ऐसे ही रहेगा और ये जो 2 है इसने अपनी अंडर रूट काट लेनी है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब भी 1/2 होता है, तो लिहाजा ये फिनिश हो जाती है। तो यूँ आपके पास यहाँ पर ये वाला 2 आ गया बाहर और ये जो 2 अंडर रूट है वो यहाँ पर रह गया। अब देखें ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 ज़ार 4 और अंडर रूट में क्या रह गया 2, तो 2 अंडर रूट। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये दोनों आंसर इसके ठीक है। आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो और ये वाला आंसर भी सिंप्लीफाइड आंसर है x माइनस 1/x का। अब जब आपकी बुक आएगी तो तब पता चलेगा जब आंसर इसके आएंगे कि वाकई कौन सा आंसर वो बुक वाले रिकमेंड करते हैं, तो वो दोनों आंसर मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट ये वाला इसका दूसरा पार्ट था, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट था, उसका आंसर हमने ये निकाल लिया। तो अब हमने तीसरे पार्ट का आंसर निकालना है। तो इसका तीसरा पार्ट ये है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी आपने वैल्यू बतानी है। इसे सोल्व करके आपने दिखाना है कि क्या आता है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको फिर से अपना फार्मूला लिखना होगा। तो हम फार्मूला लिखते हैं। ये स्टूडेंट ये जो दो फार्मूले हैं हमारे, दोनों के अंदर एक ही चीज़ आती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो उसके अंदर भी आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसकी तरतीब बदलो तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला प्लस 2ab। तो इस फार्मूले के अंदर भी ये मौजूद है, इसे a स्क्वायर कह दो, इसको बी स्क्वायर कह दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके अंदर भी मौजूद है। अब अगर आप इसको लेते हो तो सॉरी दूसरे वाले को लेते हो a माइनस
बी का होल स्क्वायर, अगर आप ये फार्मूला पिक करते हो तो उसके अंदर भी देखें, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab की बजाय माइनस का 2ab आ जाता है। तो इस फार्मूले के अंदर भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर ए माइनस बी एक्स माइनस 1/x से ये वाला आंसर आया हुआ है, आप इसकी मदद से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। और आपका जो पहले ऊपर आंसर आया था ये वाला x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, आप इसकी मदद से भी आंसर निकाल सकते हो। तो दोनों सूरतों में आप आंसर ले सकते हो, इसको हल कर सकते हो। तो जिसको मर्ज़ी आप यूज़ करें आप हल कर सकोगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको दोनों से ही हल करके दिखा देता हूँ, आप फिर अपनी मर्ज़ी कर लेना कि आपने x प्लस 1/x को यूज़ करना है या x माइनस 1/x को यूज़ करना है। तो x प्लस 1/x का जो आंसर आया था वो हमारे पास 6 आया था। तो मैं इसको यूज़ करके इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ पहले। तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं फार्मूला लगा लेता हूँ। यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, जो हमारा ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखा देता हूँ, इसके मुताबिक हल कर देता हूँ। तो ये जो x प्लस 1/x है इसको आपने ये समझ लेना है। तो इसको आपने ये समझ लिया x प्लस 1/x, इसको जस्ट आपने a प्लस बी समझ लिया। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस 2ab है, तो जो 2 का 2 लिख दिया, a की जगह पर आपका x आता है और b की जगह पर क्या आता है 1/x। ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया। तो देखें जैसे ये फार्मूला था उस तरह से मैंने अपने इस सवाल को उस तरह से मैंने बदल लिया है। तो x प्लस 1/x ए प्लस बी की जगह हो गया, आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड करना था, जो कि आपको सवाल के अंदर दिया हुआ था। सवाल का डाटा यहाँ लिख देता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमने मालूम करना था ना। तो ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आ गया। फिर प्लस 2ab, ये फार्मूले के अंदर 2ab है, तो यहाँ पर ये हमारा a है और ये b है, तो ये हमने 2 फार्मूले का लिख दिया और ab लिख दिया। तो यूँ अगर आप इसको हल करते हो, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो तो आपका जवाब आ जाएगा। क्योंकि देखें x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, तो आप यहाँ पर 6 लिख दोगे और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल दोगे। और इसको हमने मालूम करना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसका, तो ये ऐसे ही लिख दोगे प्लस 2, और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये एक दूसरे के साथ काट सकते हैं, तो इनको कैंसल आउट करते हैं। तो 2 ऐसे ही बच गया क्योंकि 2 × 2 ही रहेगा। तो अब क्योंकि आपने इसको मालूम करना है तो प्लस का 2 आप दूसरी तरफ ले जाओ। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर ये होता है, जैसे कि आप लोग पहले मालूम कर चुके हो, 6 को आपने 2 दफ़ा लिख लेना क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए 2 बार लिखने की वजह से 6 6 36 आ जाएगा। तो 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो इसकी जगह आपने 36 लिख दिया और ये प्लस का 2 आपका इधर आकर माइनस का 2 बन गया। और ये जो रकम है ये सेम लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का आंसर 36 माइनस 2 34, ये 34 आपके पास आंसर आ चुका है। यूँ हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट ये वाला हल हो चुका है। तो ये हमारा आंसर आ गया इससे। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते आप दूसरा यूज़ कर सकते हो। तो आपने सवालों के अंदर एक ही यूज़ करना है, लेकिन मैं दोनों यूज़ करके बता देता हूँ ताकि आपको कभी भूल भी जाए तो आप लोग कर सको। तो दूसरा जो हमारा आंसर आया था वो x माइनस 1/x का आंसर आया था, मेरे ख्याल में 4√2 आया था। यहाँ पर मैं इसका सेकंड मेथड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे।
तो x माइनस 1/x का ये आंसर था और हमने मालूम क्या करना है x² प्लस 1/x² ये हमने मालूम करना है। तो इसका हम फार्मूला लगाते हैं, माइनस वाला फार्मूला लगाते हैं। तो माइनस वाला फार्मूला हमारा है a माइनस b का होल स्क्वायर, वो बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। बस यहाँ माइनस का साइन इसमें आ जाता है, तो इस तरह से होता है। तो अब आप इसको पिक करो, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। तो फार्मूला यहाँ पर इसका बना लेते हैं, यानी कि जिस तरह ये फार्मूला लिखा हुआ है इस डाटा को जोड़कर आपने इस फार्मूला को बना लेना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी ये है, तो इसका आपने होल स्क्वायर लिख देना है। a माइनस बी बन गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये बराबर है a² प्लस b² के। तो यानी कि ये हुआ x² प्लस 1/x² के। तो अब आप क्या करोगे, माइनस 2ab है तो माइनस का साइन लगाया, 2a की जगह हमारे पास x आया और b की जगह हमारे पास 1/x आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया, जैसा ये फार्मूला था वैसा ये बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू तो ये वाली है, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं इसकी वैल्यू x माइनस 1/x किसके बराबर है 4√2 और इसका होल स्क्वायर। ये वाला जो स्क्वायर है वो ऊपर लगा देना है, और इसको मालूम करना है तो इसको ऐसे लिख दिया, और माइनस ये वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो आंसर 2 आ गया। अब आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर है वो 4 का भी है ना, तो लिहाजा आप 4 को भी वो स्क्वायर दे दो और 2√रूट को अलहदा से वही स्क्वायर दे दो, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो इसका भी है इसका भी है, तो 4 स्क्वायर को दे दिया और 2√रूट को भी वही स्क्वायर दे दिया, और इधर से x² प्लस 1/x² माइनस 2 ऐसा रहा। तो अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 2 का स्क्वायर इधर इसको काट देगा, तो ये 2 वैसे रह जाएगा, और ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 बन जाएगा। देखें ये प्लस का 2 हो गया, और बाकी इधर ये जो है ना ऐसे लिख दिया x² प्लस 1/x²। तो अब ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 32 प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लो तो कितना बन जाएगा 34 बन जाएगा, और इधर से वही x² प्लस 1/x²। तो अब की बार भी देखें सेम आंसर आया, वही 34, पहले भी वही 34 आया था, अभी वही 34 ही आंसर आया। तो यूँ हमारा आंसर भी चेक हो जाता है और सवाल का भी हमें पता चल सकता है। तो दोनों फार्मूले हम लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एक बात भूल जाए तो दूसरी ले लें। जी स्टूडेंट, इसको हल करने का एक और तरीका भी है, उस तरह से भी कर देता हूँ। इसमें से चाहे आप x प्लस 1/x वाला ले लो या x माइनस 1/x वाला ले लो, तो मैंने x प्लस 1/x वाला ले लिया है इज इक्वल टू 6 है, तो इसको मैं थर्ड मेथड कह देता हूँ। तो थर्ड मेथड में आप लोगों ने क्या करना है कि कोई सा भी पिक कर लेना, चाहे ये वाला चाहे माइनस वाला। तो इसमें आपने ऐसा करना है, क्योंकि हमने मालूम ये करना था इसमें x² प्लस 1/x² मालूम करना था, तो इस वजह से आपने इनके स्क्वायर ले लेने हैं दोनों तरफ। तो लिहाजा आप ऐसा करो कि x प्लस 1/x का इस तरफ भी स्क्वायर ले लो और इधर 6 का भी स्क्वायर ले लो, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लिया। अब इसे आप ये कहो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा a², यूँ कर लेते हैं a² प्लस 2a फिर b फिर प्लस b²। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे पढ़ लो, a² प्लस 2ab प्लस b², इसे ऐसे पढ़ लें, और 6 का स्क्वायर 36 लिख दें। ये जो 6 है इसका स्क्वायर आपको पता है 36 होता है। अब आप इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर दें, x का स्क्वायर ही हो गया,
और प्लस 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर साथ ला कर लिख दो, इसके 1/x का स्क्वायर लिख दें, और ये जो प्लस का 2 बचा हुआ है उसे आप ऐसा जैसे ही छोड़ दें, इज इक्वल टू 36। अब अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि इसको ऐसे ही रहने दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 36 में से ये प्लस का 2 इधर लाकर माइनस का 2 कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा 34। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अब अगला इसका जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो मैंने फार्मूले प्रूव करके सारे रखे हुए हैं, आप वहाँ से लाजमी देख लें, ये सारे फार्मूले आपको मिनटों में आ जाएंगे। तो आप देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जस्ट लाइक दिस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब आप इसको इस तरह से लिख लो कि ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये बराबर है x प्लस 1/x के और x माइनस 1/x के। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर है, तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये बराबर है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के। सिंपल सी बात है। तो अब आप x प्लस 1/x हमारा क्या था, वो था 6, और एक्स स्क्वायर x माइनस 1/x क्या था, वो था 4√2, वो ये था। तो अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको तो ऐसे ही छोड़ दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x को तो हमने फाइंड करना है। तो 6 4 24 हो गया, 24, और ये हमारे पास 2 में 7 आ गया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये वाला पार्ट इतना आसानी से हमने हल कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट है 5th पार्ट इसका। तो 5th पार्ट में वो हमें ये कहता है कि आप फाइंड करके दिखाओ x4 प्लस 1/x4 ये किसके बराबर होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आप पिछले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। इसमें से आप बेशक ऐसा कर लो कि आपने ये जो आंसर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, आप ये वाला आंसर पिक कर लो और इसको आगे दोबारा स्क्वायर लेकर हल करने लग जाओ। चाहे आप ये वाला जो हमारा आंसर आया था ये भी वही था, तो इनमें से कोई सा भी आप पिछला लेकर भी हल कर सकते हो। लेकिन आप पिछला लेकर नहीं हल करना चाहते तो आपका सवाल ही इस तरह से आया कि आपको ये पूछा ही नहीं गया, तो फिर आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। तो डायरेक्ट हल करना मैं बता देता हूँ, क्योंकि पिछले से तो आप हल कर ही सकते हैं, वो तो आप लोगों को आ भी चुका होगा। तो डायरेक्ट हल करना मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट हल करने के लिए आप फॉर एग्जांपल x प्लस 1/x को आप पिक कर लो, जो कि हमारे पास 6 के बराबर आया था। तो इसको आप पिक कर लें। अब दोनों तरफ आप पहले इसका एक दफ़ा स्क्वायर लें, x प्लस 1/x इधर भी होल स्क्वायर और 6 का भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ आप होल स्क्वायर ले लें। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बचा। अब आप इस 2 को उधर ले जाएं इस तरफ, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, तो इधर आप इसको छोड़ दें। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये दोनों मैंने साथ साथ लिख दिया, और ये 36 था, तो प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो गया, इज इक्वल टू
34 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 34 आया, जो कि पहले भी हम मालूम कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो गई ऐसा सवाल आ जाए कि ये मालूम शुदा आपको ना मिले, तो फिर आप वहाँ पर मालूम पहले ये करोगे। ये निकालने के बाद फिर आपने दोबारा स्क्वायर लेना है। तो दोबारा आप x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34 ये लिख दिया। दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर लिया। दोनों तरफ जब आप फिर से स्क्वायर लेते हो ना, तो इस तरह से ये कुछ बन जाता है x का स्क्वायर, ये अटैच्ड स्क्वायर हो गया, ये ऊपर वाला ये स्क्वायर यहाँ पर ऊपर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का। अब की बार यहाँ पर ये x² अंदर आएगा, ये a हमारा ये बनता है और b हमारा ये बनता है। तो a² प्लस 2ab और प्लस b²। b अब हमारा क्या है, ये x का स्क्वायर हमारा b है, तो ऊपर होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ऊपर भी आया। तो यूँ ये a² प्लस 2ab प्लस b², ये इसका स्क्वायर है। तो अब इधर से आपका 34 का स्क्वायर हमने लेना है। तो 34 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि 34 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 34। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करके आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कैलकुलेटर से सिंपली मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे 1156 आंसर मिला है, 1156। तो यूँ आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लोगे। आप अभी इधर से हल करने वाला रहता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं, इनको काट दिया। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x का 4 प्लस ये 2 बच गया, और प्लस यहाँ से ये 2 बचा है, और इधर से 1 ओवर ये जो 2 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1156। यहाँ पर भी ये लिखना था, ये मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया। तो अब ये प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का 2 बन जाएगा। तो x की 4 प्लस 1 ओवर s की पावर 4 इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 बन गया। तो 56 में से -2 निकाल दें तो ये 1154 आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये पार्ट का आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, ये x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, इसको हमने मालूम करना है। अब की बार जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसको कैसे मालूम करना है। आपके पास x माइनस 1 ओवर x, ये पहले ही आपके पास मौजूद था, और वो क्या था, वो था 4√2, ये वाला था आपके पास पहले ही मौजूद। तो आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे, बस स्क्वायर लेने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ही मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ तो x माइनस 1 ओवर x, इधर भी स्क्वायर ले लें, इज इक्वल टू 4 2√, इधर भी स्क्वायर ले लें। तो सिंपली जो 4 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, उसको अलहदा स्क्वायर दे दें, और 2√, इसको अलहदा स्क्वायर दे दें। तो ये पहले भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। वैसे इसको आपने खोलना नहीं है इधर, क्योंकि इसने आंसर ही ऐसा मांगा है, इस वजह से आपने इसको खोलना नहीं है। अगर खोलोगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं मांगा उसने कहा इसे क्लोज रखो, इस वजह से। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये जो स्क्वायर है अंडर रूट को काट गया, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया। तो 16 2s आर 32 बन गया। तो 32 आपका ये आंसर है, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर का, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन 3 पूरा सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।